मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, अगर आपने ज़बूर की किताब पढ़ी है तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि जहां पर कि जब हम ज़बूरों को पढ़ते हैं तो इससे पहले के पहली आयत का आगाज हो, उससे पहले एक बारीक सा उनके ऊपर कुछ लिखा होता है। ये जो बारीक सा लिखा होता है इसे सरनामा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ये सरनामे जो है ये बाज़ औक़ात बड़ी अहम मालूमात जो है वो हमें फ्राहम करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम ज़बूर 3 पढ़ते हैं तो उसका सरनामा हमें बताता है कि ये दाऊद ने उस वक्त लिखा जब वो अपने बेटे अबीसलोम के सामने से भागा था। इसी तरह से बाज़ सरनामे हमें ये बताते हैं कि ये ज़बूर जो थे वो किस मौके के लिए लिखे गए या किस मौके पर वो गाए जाते थे। मिसाल के तौर पर जब आप बाज़ ज़बूरों को देखते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है मालूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। तो ये वो गीत हैं जो कि उस वक्त बनी इसराइल गाते जब वो ईदें मनाने के लिए यरूशलेम जाते और वहां पर इकट्ठे होते और वहां पर या तो रास्ते में या फिर वो हैकल की तरफ जाते हुए इन ज़बूरों को गाते थे। इसी तरह से ज़बूर 92 है और इसके सरनामे में लिखा है मज़मूर सब्बत के दिन का गीत। इससे हम समझते हैं कि ये ज़बूर जो है ये सब्बत के दिन के लिए खास तौर पर गाया जाता था। शायद ये ज़बूर बनी इसराइल अपने घरों में भी गाते हों, लेकिन कुतुब से हमें पता चलता है कि जब काहिन जो होते थे वो कुर्बानी चढ़ाने लगते तो उस वक्त खास तौर पर ये गीत जो है वो गाया करते थे। आइए हम इस ज़बूर की पहली 4 आयात जो हैं उनकी तलावत करते हैं। मज़मूर सब्बत के दिन का गीत। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना ऐ हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आखिर सब्बत के दिन पर ही ये क्यों गाया जाता? इसमें ऐसी क्या बात थी कि इसको खास सब्बत के दिन के लिए रखा गया? तो मेरा ख्याल है कि इसका जो हम इजहार पढ़ते हैं वो 3री आयत में है। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। मेरे ख्याल में ये 2 लफ्ज जो है मोहब्बत और वफादारी ये इंतहाई अहम है और उसका सबब यह है कि मेरे नज़र में ये बनी इसराइल की जो पूरा खुदा के साथ ताल्लुक है, जो रिश्ता है, ये उसका इजहार है। और अगर हम इनको समझना चाहें तो मैं चाहूंगा कि हम एक और आयत पर गौर करें और फिर आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि क्यों ये 2 बातें जो थी जिनका वो हमेशा ही जिक्र करते और खास तौर पर वो सब्बत के दिन में इन बातों का जिक्र करते थे। ये आयतें जो है ये हमें इस्तिस्ना की किताब में मिलती हैं और आइए जरा हम इन पर भी गौर करते हैं। खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो उसका सबब यह ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। जो बातें हमने ज़बूर 92 में पढ़ी हैं वही यहां पर हम देखते हैं कि इन आयात में भी बयान की गई है। खुदा इसराइल से इस बात का इजहार करता है कि तुम्हारा चुनाव जो है वो इस सबब से नहीं है कि तुम में कुछ खास बात पाई जाती है, तुम कोई ज्यादा ताकतवर थे, तुम जो तादाद में ज्यादा थे, बल्कि मेरे चुनाव का सबब मेरी मोहब्बत है। और उस मोहब्बत का सबब जो है मेरा जो तुम्हारे अब्बाओ अजदाद के साथ रिश्ता था वो है। और चूंकि मुझे उनसे भी मोहब्बत थी और उसी सबब से मैंने जो उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा, तो उसी वादे के सबब से मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल आया। तो बनी इसराइल जब इस ज़बूर को गाते और सब्बत के दिन इस अल्फाज पर गौर करते तो दरअसल वो इसी बात को दोहरा रहे होते थे कि हमारे वजूद का सबब हम खुद नहीं हैं,
بلکہ ہمارا خدا ہے، اور اگر ہم یہاں پر موجود ہیں تو اس کی وفاداری، یعنی کہ جو کچھ اس نے کہا اس نے اس کو پورا کیا، اس سبب سے ہمارا وجود جو برقرار ہے، نہ صرف انہیں یہ دن یہ یاد دلاتا بلکہ انہیں یہ بھی یاد دلاتا کہ جب وہ مصر میں تھے تو وہاں پر وہ بیگار پر کام کرتے تھے، وہاں پر انہیں کسی طرح کی کوئی تنخواہ نہیں ملتی، وہاں پر انہیں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، اور مقصد یہ تھا کہ ان کی اتنی محنت لی جائے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے۔ اور اب جب وہ ملک موعودہ میں ہیں اور اس زبور کو گاتے ہیں تو وہ اسی بات کا اظہار کرتے کہ آج ہمارے پاس اگر یہ ملک موعودہ ہے، اگر ہم خدا کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو پا رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کو ہم سے محبت ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ دن دراصل خدا کی محبت اور خدا کی وفاداری کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا تھا۔ یوں زبور 92 جو ہے وہ انہیں سکھاتا کہ یہ دن ہے کہ جب نہ صرف تم آرام کرو بلکہ جب تم خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ یہ اس کی محبت اور اس کی وفاداری کے سبب سے یہ سب کچھ میسر ہے۔ اب جب ہم ان دو باتوں پر غور کرتے ہیں تو پھر تیسری بات جو ہے وہ براہ راست ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ ہم جو پاکستانی مسیحی ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد کا تعلق ہے وہ غیر قوموں سے تھا، اور جو غیر قومیں ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کہ ان کی کوئی بہت اچھی سٹینڈنگز نہیں تھی، ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ وہ زندگی میں کسی مقام تک پہنچ سکیں۔ آج اگر ہمارے پاس امید ہے تو اس وجہ سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اگر بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی محبت کی وجہ سے چن لیا تو ہمیں بھی اس لیے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور ہمارے آباء و اجداد کو ان اندھیروں سے نکال لیا۔ آج جو ہمارے پاس ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم مسیحی ہو گئے، اور جب مسیحی ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے لیے کئی طرح کی راہیں کھل گئیں کہ ہم ترقی کر سکیں۔ شاید کئی دفعہ ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ دن میرے عزیزوں ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ سبت کا دن بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، جو کہ جس پہ ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، یا کوئی بھی کہ جس کو ہم اس طرح سے کہیں کہ صرف مانگے نہیں بلکہ ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ اور اگر ہم ایسا کر سکیں تو میرا یقین ہے کہ ہماری دعا جو ہوگی وہ بہت خوبصورت بن جائے گی۔ آج جب آپ اپنے کلیسیاؤں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس بات کو کہنا مت بھولیے کہ خدا کی محبت اور اس کی وفاداری سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل دے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے